नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक विज्ञान फिजिक्स का 1101% वायरल अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी पिंड पर आरोपित बल समानुपाती होता है। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा सी वाला, उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के। दूसरा आपका दिया है, निम्न में से किन कोणों के जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान रहेगा। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा बी वाला, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। तीसरा आपका दिया है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या आदि एवं उसका घनत्व 4 गुना कर दिया जाए तो पृथ्वी तल पर हमारा भार हो जाएगा। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा बी वाला, दुगना हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है, ये आपको चौथे में बताकर लिखना है। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा डी वाला, वाट। पांचवा आपका दिया है, एक्स अक्ष के अनुदेश गतिमान एक वस्तु पर कार्यरत बल कण की स्थिति के साथ बदलता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो वस्तु निम्न पर स्थायी संतुलन में है। तो पांचवें में सही उत्तर आपको लिखना होगा बी वाला, x = x2। छठा आपका दिया है, किसी पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा डी वाला। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक तब मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण वेग के होता है। तो भाई साहब, पहले में आपको लिखना होगा लंबवत। लंबवत आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति हॉर्स की चाल से चल रही है तो या 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी। तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा 5 मीटर। 5 मीटर आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन क्या कहलाता है। तो इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन क्या कहलाता है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा वेग। वेग कहलाता है। चौथा आपका दिया है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को का नियम कहते हैं। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना होगा जड़त्व। जड़त्व आपको सही उत्तर लिखना होगा। और पांचवा आपका दिया है, घूर्ती तरंग जी का मान कहां पर अधिक होता है। तो पांचवें में आप सभी को लिखना होगा ध्रुवों पर। ध्रुवों पर आपको यहां पर पांचवें का सही उत्तर लिखना है। छठा आपका दिया है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी किसमें परिवर्तन के बराबर होता है। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी मिलाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाले हैं। तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। बल में आपको लिखना होगा बी वाला, ठीक है। और संवेग में आपको लिखना होगा एफ वाला। और गति का प्रथम समीकरण, तो इसमें आपको लिखना होगा ई वाला, v = u + at। और चौथा आपका दिया है गति का द्वितीय समीकरण, तो चौथे में आपको लिखना होगा सी वाला। और पांचवा आपका दिया है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, तो पांचवें में आपको मिलान करना होगा डी से।
और छेटा आपका दिया है गुरुत्वीकरण, तो छेटे का मिलान आपको करना होगा ए से, ठीक है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें एक वाक्य या एक शब्द में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, तात्क्षणिक चाल व तात्क्षणिक वेग का अनुपात सदैव कितना होता है। तो पहले में आप सभी को लिखना होगा, तो पहले का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा 1 के बराबर होता है। और दूसरा आपका दिया है प्रक्षेपपथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच कितना कोण बनता है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। तीसरा आपका दिया है राकेट नोदन किस नियम पर आधारित है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा संवेग संरक्षण नियम पर, ठीक है, नियम पर आधारित है। चौथा आपका दिया है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण आपको लिखना होगा। तो चौथे का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा E=mc², ठीक है, ये आपको चौथे का आंसर लिखना है। पांचवा आपका दिया है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एवं गुरुत्वीय विभव में संबंध आपको लिखना होगा। तो पांचवे का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा I=dV/dx, ये आपको लिखना होगा पांचवे का उत्तर। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य अथवा असत्य आपको लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया तिर्यक प्रक्षेप में 45 डिग्री पर क्षैतिज परास अधिकतम होती है, तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है विकृति विमाहीन राशि है, तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड के बाहर स्थित होता है, तो तीसरा लगा लीजिएगा असत्य। और चौथा आपका दिया है गुरुत्वीय बल असंरक्षित बल है, तो बिल्कुल नहीं है, संरक्षित बल है, तो चौथा आपका असत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है यदि किसी निकाय पर बराह बल आघूर्ण शून्य हो तो उसका कोणीय संवेग नियत होगा, तो बिल्कुल होगा, पांचवा आपका सत्य हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न, उस सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका छठा प्रश्न दिया है विमी विश्लेषण के कोई 2 अनुप्रयोग आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपका दिया है, और 7वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, और पढ़ लेना आपको प्रश्नों को और समझ लेना है। 8वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा। 8वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया गया है। और 10वें प्रश्न में आप सभी को संवेग संरक्षण का नियम आपको लिखना होगा। और 8वां आपका दिया जिसमें चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, इसका कारण आपको देना होगा। 11वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। 12वां प्रश्न आपका दिया, 12वें के बाद आपको 13वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। भाई सब 13वां प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का, ठीक है। और 14वां प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का। 15वां प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का, ठीक है। और 16वां प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का। अब आप सभी 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। आपका 17वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 17वें के बाद आप सभी 18वां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा। 18वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 19वां प्रश्न दिया गया है, जिसमें बर्नौली का सिद्धांत लिखना होगा एवं इसका सूत्र भी स्थापित करना है। और 8वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। 20वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से यह हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक विज्ञान भौतिक शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 6ठे के बाद आप सभी को 7वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 7वें के बाद आप सभी यहाँ पर 8वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। 8वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 9वीं के बाद आप सभी यहाँ पर 10वें
प्रश्न का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। 10वीं के बाद आप सभी को 11वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 11वीं के बाद आप सभी को 12वीं का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। 12वीं के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 13वीं प्रश्न का पहले का आंसर आपको यहाँ पर दिया है और 8वीं का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। 14वीं प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 14वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का 8वीं का आंसर। 16वें का आंसर आपको दिया है पहले का और 16वें का आपको 8वीं का आंसर यहाँ पर दिया गया है और 17वें प्रश्न का 8वीं का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है और आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का आंसर। 18वीं के बाद आप सभी को मिल जाएगा 18वें प्रश्न का 8वीं का आंसर और 19वें प्रश्न का आंसर आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक लिखना होगा। ठीक है, और आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 20वें प्रश्न का आंसर। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का आपको फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।